पूरा दिन हम साथ में रहते हैं बट हमें टाइम नहीं मिलता अपनी बातें करने का। टॉपिक होता लाई है ना है, ऐसा। टॉपिक लाई है ये, घबराओ मत आप। नहीं नहीं, मैं नहीं लाई हूँ भाई। हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन कपल पॉडकास्ट। यहाँ पर मैं हूँ रमन और मैं हूँ नीति। और हम लोग बैठ के बातें करते हैं ऐसे कपल से रिलेटेड, हमारे रिलेटेड। हम आपके कुछ अपनी सवाल आते हैं इंस्टाग्राम पे हमारे। तो मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे को मुझसे क्या प्रॉब्लम्स चल रही कॉफी है मेरे को तुमसे क्या कि तुम मेरा problems? इंस्टाग्राम पे बहुत मजाक उड़ा रही हो सुबह सुबह। अच्छा देखो, हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है नीति एंड रमन। अगर आप वहाँ से आए हो तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं आए हो तो आप जाके देखो, उधर हम कपल रील्स बनाते हैं। और बड़े टाइम के बाद हमने फॉर्मेट बनाया है अपना, जिसपे हम लोग डिसाइड कर पाए हैं कि हमें किस तरह का कंटेंट बनाना पसंद है और आप लोगों को किस तरह का कंटेंट हमारा देखना पसंद है। आई लाइक दैट बिकॉज पहले क्या होता था, जब हमने ये यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था तो हम लोग कुछ भी रैंडम जो चल रहा है, एक तरह से व्लॉगिंग सब और कुछ एक ही तरह करते से थे सब कुछ हम। दिखाते थे, ठीक है। और आई लाइक दैट लाइन जिसमें मैं अलग हूँ और एक कैरेक्टर अलग है और वो कॉमेडी कैरेक्टर है या उसको हमारी लाइफ से ही निकाल के एग्जांपल दिया गया। आई लाइक दैट डिस्टेंस। सो यू सेइंग दैट ऑल द रील्स रिफ्लेक्ट नॉट यू बट अ कैरेक्टर। मे बी इट्स ना, इंस्पिरेशन तो अपनी लाइफ से ली जा रही है और लोगों की लाइफ से भी। और मगर जो एक वो लाइन है ना, उसको क्रॉस ना करते हुए अपनी, जब वो समझ रहे हो ना, तो ये क्या कर रही है आजकल मुद्दा ये है कि आजकल मुझे ले जा रही जिम। मैंने खुद ज्वाइन किया जिम। जब मैं जिम की फीस, उस पे आएंगे हम, जब मैं जिम की फीस भर रहा था तो इसी ने मुझे मना किया था। और अब यही मेरा वहाँ पर ऐसी की तैसी कर रही है कि आज जिम गया, आज इसने वहाँ पर लेट लिया, आज ये वहाँ पर बैठ गया, आज ये खड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के देखा ये खड़ा था। सो आई डोंट लाइक दैट these days. That's the point. दिस इज योर पॉइंट। फिटनेस की तरफ अभी चल क्या रहा है, होता है मतलब थोड़ा कि कोशिश हो रही है। हाँ तो बहुत अच्छा, आई एम You रियली want that इम्प्रेस्ड। मेरी ग्रीन टी है। ओह, कॉफी मैंने है। सोचा इतना बड़ा डब्बा तो ओइश। कॉफी का चीयर्स। तोड़ दे। तो क्या हुआ कि देख, पहले जब तूने ये पहली बार नहीं है कि तूने जिम ज्वाइन किया है, ठीक है, पहले भी तू कर चुका है। तेरी हिस्ट्री इवेंट्स That's पे the अगर problem. जाएं तो हिस्ट्री तेरी खराब है कि तूने जिम पूरी फी पे करके साल की तू 2 दिन गया है मुश्किल से, ठीक That's है, वो called गोल्ड being जिम हुआ करता है। judgmental on the past. No, I'm on the just past saying experiences. it is there. You It have made happened. your own theory. It happened, right? I have things in my past that you know about. You can talk about that. I don't mind. मेरा पॉइंट कहाँ से आता है कि जब तू तेरे वो हो चुका है, तू कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं कैमरा घुमाऊंगी तो मेरे इस साइड एक पूरा साइकिल उल्टा पड़ा है पिछले 6-7 महीने से। चलो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। तो ये मैं कह रही हूँ कि अरे गर्मियाँ आ चुकी हैं, मैं ये कह रही हूँ कि बहुत कुछ हो चुका है। तो एसी लगा के बैठा भाई गर्मियाँ नहीं रही, मतलब सर्दियाँ नहीं रही। साटा आज हमने एसी चलाया पहली नहीं बार। है। तो पॉइंट ये है कि वो सारी तेरी हिस्ट्री जानने के बाद जब ये जिम की फीस पे कर रहा था तो मैंने इसको बोला कि नहीं, पहले ये और इसका फ्रेंड जा रहे थे तो मैं देखो क्या बोला था, मैंने इसको एक बोला था कि फॉर अ मंथ तूने लगाई थी नजर और कुछ न कुछ आई टोल्ड हिम फॉर अ मंथ यू गिव मी 10,000 स्टेप्स एवरी डे एंड देन तू कौन सा मर्जी जिम ज्वाइन कर या जहां मर्जी जा, तू उतनी डेडिकेशन मुझे 1 महीने के लिए दिखा दे। यू वर नॉट एबल टू डू। इसने गोलमाल किया, 1-1.5 महीने से टाइम पास किया। बचपन में हमें कहा और जाता, उसके बाद बचपन में हमें बताया जाता था कि अगर आप कोई अच्छा कर्म करने घर से निकलो और आपको कोई टोके तो वो काम नहीं होता। इनको नहीं बताया गया। तू निकला ही नहीं ना, तू बेड पे बैठा था मेरे साथ यार। तू मेरे साथ बेड पे बैठ के वो कर रहा था कि यार जिम की फी इतनी है, ये वाले पैसे यहाँ से मैं पे कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। तो वहां से मुझे ब्राइट आइडिया आया कि इसकी पास्ट हिस्ट्री देख के ये अगर अकेला जिम की फी पे कर देता तो भाई जिम भूल चुके होते हम अब तक। अच्छा तो हमने जिम ज्वाइन, अच्छा फिर उसके बाद बेसिकली मैंने अच्छा, ये बोला कि मेरे को भी ज्वाइन करा दे भाई। ये कसम खा ले। हाँ क्या अपनी चाय की कसम खा ले। बोल ना। तूने बोला कि मेरे को जिम ज्वाइन करा दे। नहीं तूने मुझे ऑफर किया और मैं जिम पर्सन नहीं हूँ, ठीक है, बट मैंने इसको बोला कि मैंने कैलकुलेट किया दिमाग में कि एक बंदा जो पैसे लगा रहा है वो तो पूरे वेस्ट है, तो उससे अच्छा डबल इन्वेस्टमेंट कर दो, कम से कम दोनों बंदों का कुछ फायदा हो जाएगा। ऑनेस्टली दैट द वे यू थिंक एंड यू डिस्क्राइब दिस गिव्स मी वेरी बैड। कि मेरे बारे में तो क्या सोचती है कि पैसे बर्बाद करने जा रहा है। तू करता नहीं है यार, एक बंदे की एक चीज होती है वो करता है। I like doing you new are stuff. who you It is are as a not person. about- मैं ये थोड़ी बोल रही तू गलत है, मैं ये नहीं बोल रही, तू बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि तू गलत है। मैं ये चिल्लाओ बोल रही मत। मैं ये बोल रही कि तू ये तो बेसिकली हम दोनों ने फिर साथ में जिम ज्वाइन कर सुन लिया आपने, पता लग गया आपको कैसे हुआ है जिम ज्वाइन। अभी इस जिम ज्वाइनिंग के बाद मतलब तो मैं अपने ऊपर वो नहीं ले रही क्रेडिट, बट मतलब अगर हम
20 दिन गए हैं फॉर एग्जाम्पल, हमने जनवरी में जिम तो हमने 17 दिन मेरी वजह से ही गए हैं। हमने दिसंबर में ही जिम ज्वाइन कर लिया था। हाँ जी, ठीक है, जैसे हर बंदा करता है मेरी तरह का। जनवरी में मैंने कि दिसंबर में भाई इस गर्मियों में तो ऐसे तबाही मचाएंगे गर्मियाँ आ गई, तबाही नहीं मच रही। वैसे यू हैव लॉस्ट वेट, पीपल आर सेइंग इट, आई नो द ट्रूथ। समहाउ इधर उधर वाटर वेट गिरा है वाटर वेट ही बोलेंगे अभी, अच्छा, बट गिरा है एंड यू लुकिंग बेटर। हम दिसंबर से अभी तक, मार्च 27, दिसंबर से अभी तक हम लोग कितने दिन जिम गए होंगे? हम 45 डेज तो गए हैं। 45 डेज। 45 डेज में आप कम नहीं होता है आपका वेट, ठीक है, मोटी मोटी बात। और मेरे ऐसा बंदा जो कि तुमने शादी खाई है बीच 1 घंटे में, शादियां खाई हैं, होली खाई है, गुजिया तो कल ही खाई है, मतलब बहुत कुछ हुआ है। एंड डाइट वाइट का हमने इतना ध्यान नहीं रखा, मतलब मैं तो अपना नॉर्मल फॉलो कर रही हूँ, बट तुमने अभी मोस्ट रिसेंटली फ्रॉम लास्ट वीक थोड़ा सा तुमने अपना खनन मनन किया, मतलब और ये कर लेता हूँ, ये नहीं इंस्टाग्राम खाता पे हूँ। क्या हो रहा है कि हम लोग स्टोरीज डाल रहे हैं और लोग हाँ, मजाक उड़ाने वाली ठीक है, बात। ये मेरा मजाक उड़ा रही है और हर दिन ऐसे से बोल रही है, और फिर ऊपर से क्या हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है। एक तरफ तुम मेरा मजाक उड़ा रही है, ठीक है, एक तरफ लोग लिख रहे हैं रमन मेरे को सब पता है ये मजाक है, यू हैव लॉस्ट वेट, ठीक है, तो लोगों को गलत मैसेज जा रहा है। तुझे कि एक इनडायरेक्टली बंदा सबसे मोटिवेशन मिल रही नहीं, है। अरे मेरी बात नहीं समझ रही तू। एक बंदा इनकंसिस्टेंट है, मैं इनकंसिस्टेंट हूँ जिम जाने में, ठीक है, मैं खाने में भी ध्यान नहीं उतना जितना रख पा रहा हूँ उतना रख पा रहा भी ठीक है, हूँ, फिर भी मेरा वेट कम हो रहा है, और लोगों को लग रहा है कि ऐसा बंदा जिम जाके कम कर रहा है। एक्चुअली वो जिम की वजह से नहीं है, नहीं जिम की वजह से है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। वाटर वेट छोड़ो, ये अल्कोहल वेट है, मोटा मोटा सच्चाई की बात ये है जो कम हुआ है। मैंने दिसंबर से डिसाइड किया था कि आई विल स्टॉप ड्रिंकिंग इन द फर्स्ट 3 months ऑफ न्यू ईयर। तो 1 जनवरी को तो पीना ही होता है, मतलब वो तो पार्टी होती है उस दिन, तो 31 को जो भी है, और उसके बाद फिर कोई शादी आ गई, फिर उसके बाद कुछ आ गया, फिर कुछ आ गया, तो हो नहीं पा रहा है, मगर कम हुआ है। हाँ, कैसे कम हुआ है यही तो जानना चाहते हैं हम, कि अब तुम बोल रहे हो जिम पे को भी क्रेडिट मत दो, डाइट को भी मत दो। वो अल्कोहल से है। मैं देखो उस तरह का नहीं हूँ कि मैंने सोच लिया है कि अब से मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी। शिवरात्रि वाले दिन इसने डिसाइड किया मैं अब से नॉनवेज नहीं खाऊंगी। शिवरात्रि वाले दिन नहीं यार, इसको कुछ नहीं पता। हाँ, शायद जैन में मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं खा रही, मतलब मेरे को 2-3 महीने से ना ऐसा लग रहा था कि आई शुड स्टॉप, बट कई बार ऐसा होता ना कि यू नो दैट यू वांट इट बट यू नॉट येट रेडी टू अनाउंस इट। बाद में आते हैं, पहले बता ये फीलिंग बता कि क्यों आई तेरे को ये फीलिंग। चल, एंड आई वांट टू रियली वांट टू नो व्हाट हैपेंड। ऑनेस्टली मेरे को ये समझ नहीं आया, Because मतलब you- मेरे लिए you ऐसा लगा enjoyed कि having- हाँ, आई यूज्ड टू एंजॉय हैविंग चिकन, Non-veg बट with me, मैं हाँ। मटन तो खाती नहीं थी, और मैं फिश भी नहीं खाती, और मैं सी फूड भी नहीं खाती, तो मेरे लिए बस वो चिकन ही था ना एक चीज। तो मुझे ऐसा लगता था कि चिकन मोमोज, अरे मुझे ऐसा शाम वही को तो 8 बजे मेरे पास पार्टनर नहीं है खाने को। नहीं, मेरे को अंदर से ऐसा लगता था कि यार मतलब मेरे को नहीं चाहिए, मतलब मेरे को डिटैच सा फील हो रहा था। कैसे हो सकता है आदमी खाने से I have डिटैच? no idea. नहीं, मेरे को How नहीं, did मैं that प्रोसेस ही नहीं कर पाता हूँ इसको। मेरे को डिटैचमेंट हो रही थी, मुझे लग रहा था कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। वो मेरे दिमाग में आ रहा था आई शुड स्टॉप, मैं तो क्या ही खाती हूँ, So छोड़ reason- दे what छोड़ is the दे। reason for that? आई फील कि मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा था कि अटैचमेंट उतनी ज़्यादा एक चीज़ से क्यों, काहे, मतलब छोड़ सकती हूँ तो छोड़ दूंगी, ऐसा वाला चल रहा था। एंड देन फिर समथिंग हैपेंड। अब क्या हुआ मैं आपको अपनी बता दूं कहानी वही ना, तो मैं वो वाली। जानना चाह रहा हूँ कि क्या तो हुआ। क्या होता है कि 22 जनवरी को राम जी आ रहे थे, फिर तुम बोलोगे राम जी यहीं थे, मतलब यार वट एवर यार, तुम ऐसे बोलते हो, मतलब एक तुम वो समझो ना कि अगर पूरी दुनिया ठीक है एक ही मंत्र ओम बोले एट द सेम टाइम, और प्रॉबेबली एक दिन हम चुन लें कि हम पूरा इंडिया ओम ओम बोल रहा है, so don't you feel the vibration and everything will change and something good will come out of it. So it is the same emotion कि जैसे वो अयोध्या में राम जी आए, ठीक है, तो वो क्या था कि हर जगह राम 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 हो रहा है, ठीक है, तो इट इज़ अबाउट द वाइब्रेशन ऑफ सो मैनी पीपल चैंटिंग और थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट राम जी, ठीक है। तो मेरे पास टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे घर में एक भी राम जी की मूर्ति नहीं है, ना हमारे पास मूर्ति है ना हमारे पास फ़ोटो है, ठीक है। और मैं बहुत मतलब आई एम वेरी मच इन लव, क्या कह सकते हैं, मतलब एक भगवान से जैसे प्यार होता है ना, हनुमान जी से मुझे है बचपन से। We are not मूर्ति and photo हाँ, people, मतलब मेरे को हाँ। वैसा नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मन में ही कर लेती है, मन में ही कर लेते हैं, ठीक है। तो हनुमान जी से आया तो मुझे यही लगता था कि यार राम, तो मैं ना ऐसे जोक करती थी अपने कजन टिन के साथ, नहीं मैं जोक करती कि यार तू राम राम बोलना, साथ में हनुमान जी आते हैं। तो ऐसे करते 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 करते
तो आई वाज टॉकिंग मोर अबाउट हाँ, तो आई मतलब देर इज अ साइकिल ऑफ इवेंट्स, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, बट देर आर अ साइकिल ऑफ इवेंट्स विच टुक प्लेस इन 2 years टाइम with a lot happening in my life that changed for good, और फिर वहाँ से मैं राम तक पहुँची हूँ, ठीक है, तो वो एक अलग स्टोरी है फॉर अनदर डे, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल। तो बट उस दिन क्या होता है, ठीक है, आप 22 तारीख को राम जी आने वाले हैं, और 21 तारीख को रात को मतलब शाम को मैं ऐसे बैठी हूँ, लेजी मार रही हूँ, और बेल बजती है, और हमारे घर में एक वो आता है, वो आया था ना, किसी ने गिफ्ट भेजा था, डिजिटल इंडिया कुछ तो करके पीआर पैकेज, जो कि अयोध्या मंदिर का डिजिटल और वो था, और एक ईंट बनाई थी उन्होंने बड़ी अच्छी, उस पर जय श्री राम लिखा था, और आई थिंक साथ में मूर्ति थी ना, मूर्ति नहीं थी, एक छोटी सी फोटो है जिसमें राम जी हैं अपनी बाल अवस्था के, वो ऐसे एक तीर मार रहे हैं, नीचे हनुमान जी बैठे हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग, सो आई गॉट दैट फीलिंग कि मेरे लिए बड़ा ज्यादा मैटर करता है वो, और वो अचानक से आई, हमें किसी ने वो अचानक से आई, नोबडी टोल्ड अस एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, तो जस्ट एक दिन पहले, और मैंने बहुत तैयारियां की थी कि हम 7 चीज़ों का 11 चीज़ों का भोग लगाएंगे, है ना, सुबह उठ के हमने वो सब करना था। तो दैट डे व्हेन आई गॉट इट, तो ऑफ कोर्स हमने उस दिन तो नॉनवेज नहीं खाया, बट अगले दिन 22 तारीख को तो खाना ही नहीं था, 23 को ट्यूसडे था, एंड देन आई वॉज वेरी श्योर दैट दिस इज द टाइम, अब आ गए हैं, मतलब मैं ऐसा मानती हूँ, इट्स अ साइन दैट आई वॉज समहाउ बीइंग गाइडेड टूवर्ड्स हिम, एंड देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम ही केम टू मी, आई वुड हैव गॉट द पिक्चर माई सेल्फ, है ना, बट नहीं, तो मैं उस चीज़ में मानती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने 22 के बाद 23 को ट्यूसडे हम वैसे ही नहीं खाते, और मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि नो मोर ईटिंग फॉर मी, आई एम डन, सो आई गॉट दैट किक, वो फोटो आ गई। अब देखो तो अब तेरा चिकन मोमोज वाला पार्टनर मिसिंग है। अब देखो इसमें 2 बातें हैं, एक है इंसान जो कि प्यार करता है अपने आप से, फिर दूसरा ये भी है जिसकी शादी हो रखी है, ठीक है, और तीसरा ये भी है जो अगले बंदे को उसकी चाहता है कि चल भाई तू अपनी फ्रीडम दे। तो मुझे दिक्कत तो है दिक्कत ऐसे है कि अब मैं इसको पहले ही मैंने बताया था कि अब आई हैव लिमिटेड माई सर्कल, एंड इसके साथ ही काम करता हूँ, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं, तो शाम के टाइम पे एक वर्ड होता है चुल, वो मुझे होती है कि मैं कुछ बाहर का छोटा मोटा खा लूँ, एंड शी वॉज माई पार्टनर, माई बडी इन दैट, और वो अब खत्म हो गया। और मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं, नॉनवेज की पहले ही खत्म हो गया था, क्योंकि 1-2 साल से मैंने शाम को निकलना घर से बाहर बंद कर दिया। कभी कभी क्या करता था, मैं ऐसा हल्का सा बोलता था कि यार चिकन मोमोज खाने का मन कर रहा है, और इसको मैं ले जाता था गाड़ी में, तो ये 1 खा लेती थी, 6 मैं खाता था, ठीक है 7 मैं खाता था अगर ऐसे ले रहे तो। अब मेरे बाकी दोस्तों के नाइट शिफ्ट वगैरह है, उतनी नाइट बाहर निकलना मैं अब जाता भी नहीं हूँ, काम करते हैं, सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, तो अब ये हो गया कि मेरा वो चीज़ कम हो गई। और दूसरा इसने बीच में क्या किया पता है, हाँ शिवरात्रि पे तूने ये कहा, नहीं शिवरात्रि पे हमने फास्ट रखा, एंड दैट वाज हिज आइडिया, ठीक है, इसने मेरे को 2 दिन पहले बोला शिवरात्रि आ रही है, 8 तारीख को हम फास्टिंग करेंगे। मेरे को आज तक मैंने नहीं रखा था फास्ट, और हमें इतना होता था कि हम मंदिर जाते थे और जल चढ़ाते थे, ठीक है, तो इसने बोला, मैंने कहा यार मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है फास्ट कैसे होता है, तो ही सेंड मी अ वीडियो व्हिच वाज लाइक क्वाइट एलैबोरेट, और हम तो फिर अब बेसिकली हम लोग स्पिरिचुअल नहीं, हम इंटरनेट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। नहीं हम रिलीजियस नहीं है, बट वी आर अ लिटिल टुवर्ड्स स्पिरिचुअल साइड, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं करेंगे, बट अगर हम करेंगे तो हम बढ़िया तरीके से करेंगे। सो देन द एंटायर थिंग कि वो पूरी रात आपको जागना होता है, वो प्रहार्स होते हैं, एंड एवरीथिंग वी लर्नड अबाउट है, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और उस दिन हम जब दोपहर को कहीं काम से निकले हैं, तो इसने मुझे बोला है, क्योंकि तब तो ये वो बना हुआ था, पूरी रात हम ओम नमः शिवाय वाला लड़का, ठीक है, तो ही वाज लाइक डिटॉक्सिफाई और क्लेंज हो रखा था। तो तूने ही मुझे बोला है कि तेरे को क्या चाहिए। नहीं, उससे पहले तो मैंने कुछ बोल दिया उससे होगा। पहले ये मुझे 2-3 बार वार्निंग ऐसे, पता है कैसे, चलते फिरते मैं कुछ ले आया खाने को, तो मैं घर में ही खा रहा हूँ अब, ठीक है, बना भी घर पे ही रहा हूँ खुद ही, आई लाइक टू कुक, ठीक है, बट जब मैं चिकन और बना रहा हूँ ना, तो ये ऐसे पास से भी नहीं निकल रही है, दूर से निकल जाती है। तो अब इसने मुझे पराया कर दिया कि तू नॉनवेज ईटर है, डोंट कम, यू नो व्हाटएवर, ठीक है। और ऐसा क्या नहीं है, नहीं मैंने तेरी बॉटल्स अलग की हैं, डिटेल में क्या जाना है, कभी कभी कहती है हाँ पानी पीते हम दोनों ही रहते हैं घर में, तो हम दोनों मुंह लगा के भी पीते हैं पानी, कहीं पानी, अब वो पिंक वाली मेरी है, ब्लू वाली तुम्हारी है, ठीक है। एक दिन बोलती है मैं ऐसे सोने लगा, यार 2 दिन मेरे फास्ट होते हैं यार, तो मतलब मेरे थर्सडे फ्राइडे को फास्ट होते हैं, तो मैं थोड़ी वहां पे चिकन वाली बोतलों से पानी पीऊंगी। तूने बोला कि ब्रश करके आना सोते हुए, ठीक है यार, मतलब मैंने बोला कि मैं कौन सा तेरे पास आ रहा हूँ, तूने बोला मुझे नॉनवेज की स्मेल आ रही है। आई एम ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट, दैट वाज हार्श। नो दैट वाज हार्श वाली बात नहीं है, तू खा रहा है घर में, तू बना भी रहा है, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट कई बार ना
बेसिकली इसको नया नया चिकन से वो हुआ ना, तो अब चिकन से अब नया मुद्दे नया पे वो आते हैं, ठीक हुआ। है। मुझे इसने एकदम से 2-3 बार ऐसे बोल दिया कि तेरा मैं बंद कर दूंगी, तेरा मैं बंद कर दूंगी। तो शिवरात्रि वाले दिन मैं थोड़ा वो हो गया हूँ, मैंने कहा तू चाहती है, खुश होएगी, ले मैं बंद कर देता हूँ। तो हुआ ये कि अब घर में आना भी बंद हो गया, ठीक है, और ना बन रहा है और ना आ रहा है। तो अब क्या होगा, अब आदमी को तो वो तो है ही है, उसको तो मैं तो नहीं बदला ना, ये बदली है। तो आई स्टार्टेड गोइंग आउट। अब कह रही है अब तुम ना फिर से बाहर का खाने लगे हो, अब एक काम करो, मैं अलाउ कर रही हूँ कि तुम ला के बना लो, बट बनाने के बाद घर में मुझे नहीं दिखना चाहिए, बाहर बुर फेंक देना जो भी हड्डी। मतलब मैं ये कहती हूँ कि प्लेट्स, अब देखो आप इमेजिन करो कि एक बंदे ने रात को अपनी जश्न मनाया है, जा ठीक है? यार तू बस और आप सुबह उठ के चाय बना रहे हो, वहां पे लेग पीस की वो पड़ी हुई है, तो वो थोड़ा, मैंने इसको ये बोला कि थोड़ा बी कंसिडरेट, उठा के बाहर रख दे, हमारा वॉशिंग एरिया बाहर है, मैंने कहा बाहर रख दे, कोई रात दिक्कत को नहीं। हाँ थोड़ा सा कुछ खा के आराम से रिलैक्स होकर टीवी देखना चाहता है, देखो उसे जश्न बोलते हो नेगेटिव वे में। नहीं, यही तो हम तो खुद जश्न मनाते तुम हैं। हमें पापी बोल रहे हो। नहीं, हम सोया स्टिक्स और चाय मुझे ये बहुत पीते नहीं, टीवी मुझे देखते, वो कई हमारा बार जश्न ये होता फील होता है कि जो मैं अपना काम कुम खत्म करने के बाद एक अकेला बैठता हूँ, चिल करता हूँ, कहीं बाहर नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, अपना एक मेरा रिचुअल है, अब ठीक है। of course। तुम्हारे लिए वो पाप है, नहीं, ऐसा तो मुझे शो कर दे, नहीं। क्योंकि अब तुम सेंट हो गई हो। नहीं, बुरी बात एवरीबडी, नहीं है देखो उसमें। मैं इतना मानती हूँ कि एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी, प्लीज मे बी विल कम, मे बी वो तुम्हारा हाँ, रास्ता हाँ, इधर निकल हाँ। जाएगा, बट इट्स ओके। इसका पॉइंट पता है क्या है, एवरीवन हैज देयर ओन जर्नी, मे बी यू विल कम, ठीक है। अभी तुम पापी हो। नहीं, अरे तुम्हारी अपनी है, तुम्हारा, यू विल टेक, आई वुड नेवर इमेजिन माई सेल्फ डूइंग व्हाट आई एम डूइंग टुडे, मे बी 5 years पहले, ठीक है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये मेरी सोच होगी और मैं ऐसे करूंगी, एंड आई विल बी एबल टू, मतलब आई एम सो, मेरी भी नहीं। मैंने ना ये फ्री बर्ड का टैटू बनवाया था, आई थिंक शादी भी नहीं हुई थी हमारी, ठीक है, तो 12, 13, 15 साल पहले, पहले ये free शायद हो मेरा गई। पहला ही टैटू था, बिकॉज अच्छा, वो पहला मैं, तेरा वो था मेरा नाम, वो आयरलैंड वाला बाद में बना है इसके, पक्का पहला ये था, धर्मशाला से बनाया भूल है। गया मैं। तो धर्मशाला में ये बनवाया था। तूने ये बनाया था, मैंने उससे ये बनवाया था, ठीक है। वो तो आदमी ऐसा था ना, मुझे नहीं लगा था कि वो बना देगा, भाई जंगल के बीच में बैठा था, मंक था वो, मंक था। तो मैंने ये लिखवाया जरूर था, और क्योंकि मैं वो फील करती थी, मतलब आई यूज्ड टू फील दैट आई एम दैट पर्सन, बट आई नेवर अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ हाउ टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम विद इन। सो व्हेन यू आर, मतलब वो नहीं है कि उसके लिए आपको जंगल चले जाना है, यू कैन स्टे हियर, यू कैन बी इन्वॉल्व्ड एंड येट डिटैच, दैट इज the how can I get detached no you from? नहीं यार, मुझे अच्छा लगता है। मैं वही तो बोल रही हूँ, जो मन को भाए वही मन को बेटर भाई है। नहीं। अब देखो, अब हम इंटरनेट की दुनिया के इतने वो हो चुके हैं आदी, कि हम एक चीज देखते हैं, वो हमें ढूंस ढूंस के वही दिखाता है, ठीक है, एल्गोरिथम। अब मैंने कहीं पढ़ लिया एक दिन के अब एक एज के बाद, एक तो आई एम दैट पर्सन, शी इज नॉट दैट पर्सन, जिसको अपनी एज को लेके थोड़ी, मतलब मैं बुढ़ा हो रहा हूँ ऐसा मैं बोलता हूँ, बोलना नहीं चाहिए, मैंने कहीं सुना था, मगर वो इस साल मैं 40 का हो रहा हूँ, एंड आई हैव दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने लगा। अब उधर वो बता रहे हैं कि अल्कोहल आपके साथ क्या, शराब आपके साथ क्या क्या करती है, ठीक है। और अच्छा, वहाँ से आया है और सब। फिर हाँ, तो आई एम नॉट अ हैवी ड्रिंकर, बट कभी कभी पार्टीज में ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी तो इतने मजे लगते हैं ना। और मैं ना, अच्छा, प्रॉब्लम हेल्थ से अलग भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब स्टडीज आ रही हैं कि वो जो 2 पैक और 1 पैक सेफ बोलते थे, कह रहे हैं वो भी नहीं है, वो बस ऐसी था। अब नई यार स्टडीज आई हैं। टॉक्सिन है, हवा में ही जहर है। हाँ, तो फिर पीते। नहीं, अब मतलब आपको अपने आप को डिटॉक्स करने की जरूरत सो है। व्हाई आई वांट टू क्विट अल्कोहल, उस पे आ जाते हैं, ठीक है। I will still have it because I like having new cocktails and balance. things like that. Yeah, but a regular drinking I want to quit, and I want to quit that also, that personality of mine that comes out when I am free. Okay? So I am uptight. सॉरी फॉर द लाफ, बट क्या कर सकती हूँ, मुझे सीन याद आ गया, अभी लेटेस्ट ही हुआ है। बीच में चलो वो तुम नहीं कर होता, लो। कॉमेडी शो चल रहा होता है, एक बटन दबाते हैं, हंसते लोग, हा हा हा। तो okay, so I'll be honest कि there is a personality of mine जो कि ऐसे है, अपटाइट, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा मैं कैमरा पे होने लगा हूँ, ठीक है, इसकी वजह से। मगर when I drink थोड़ी ज़्यादा, तो मैं फ्री हो जाता हूँ, और फिर मैं कुछ ऐसी चीज़ें करता हूँ या बोल देता हूँ जिसमें लोगों को बहुत मजा आता है। बहुत ज़्यादा। 200 लोगों ने बोला वाह व्हाट अ वंडरफुल पर्सन, ठीक है। और पता, सारे रिग्रेट कर रहे थे कि हमने वीडियो क्यों नहीं बनाई। थैंक गॉड, ठीक है। Shit. और सुबह उठ के आई फील बैड
about myself for saying and मजे मजे में saying certain things and doing certain things, not doing but saying certain things, मैं थोड़ा बोलना ज़्यादा लग जाता हूँ. So खुद ही इसको लगता है that's the only reason इसको लगता है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ना वो जोक है, ये इतना हंसता है, खुद ही हंसता है. पता क्या कर रहा था तू? ओह शिट. मैं आपको 2 इंसिडेंट सुनाऊंगी प्लीज, ज़्यादा नहीं अलाउड. तो ये हमारे फैमिली में भी ना पिछले साल और उसके बाद इस साल 2 शादी हुई हैं. पिछले साल की शादी पे पहले जाते हैं. इसने एक फंक्शन पे, हल्दी मेहंदी का फंक्शन था, इसने दबा के इंजॉय किया. उसके बाद हम गाड़ी में घर वापस आ रहे हैं. पीछे हमारे थोड़ा कैमरे इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, पूरा ठसा पड़ा है. और आगे हम दोनों बैठे हैं सज धजी में, सजा धजा. ये रात के बज रहे हैं ज़्यादा नहीं 12. नहीं दबा के नहीं, ठीक है, नहीं दबा के नहीं, कुछ मिक्सिंग हुई थी. ठीक है, मिक्सिंग ही हुई थी, मैं बता रही हूँ तेरे को. दबा के तो अरे इतना तो शरीफ कोई नहीं है. टेल यू पहले से ही कि एक तो इनके 2 ड्रिंक होते हैं और इनकी मिक्सिंग होती है. लेट मी टेल यू पहले से ही कि दैट वाज अ ड्रिंकिंग ड्राइव इंसिडेंट्स. आई डोंट एंडोर्स दैट. और उस दिन के बाद से मैंने बंद कर दिया दैट गेटिंग इनटू दैट सिचुएशन. सो अगली जो सिचुएशन ये बताई उसमें मैं कैब से गया था. तो पहले ये वाली सुन लो, बट प्लीज पहले ये वाली सुन लो. अंडरस्टैंड दैट इट इज वेरी डेंजरस. गाड़ी चल रही है, आगे एक नाका लगा हुआ है ऐसे. ठीक है, ऐसे वाला नाका कि स्लो हो जाओ और निकल लो. ऐसे वाला नाका लगा हुआ है. एक पुलिस का बंदा नाके लगा खड़ा हुआ है कि आ रही है गाड़ी, आराम से निकल रही है. हमारे भाई साहब को दिखाई नहीं. ऐसा नहीं है. उस बंदे ने ऐसे खड़ा हुआ था, वो उसने से चंपा रहा कह रहा पुलिस वाले की शक्ल ऐसे. मेरी हंसी छूट गई. मैंने कहा अब तो जो होगा देखी जाएगी. पुलिस वाला इसने गाड़ी साइड पे लगाई. था बैरिकेड. हाँ, अंधेरा था, मतलब जो भी था सीन जैसे थे. मैं आपको ओवरऑल सीन बता रही हूँ, छोड़ो निटी गिटीज में नहीं हम जा रहे. ठीक है, तो वहां पे ऐसे उसने जंप मारा साइड में. पुलिस वाले ने अपनी जान बचाई कि भाई 20,000 की नौकरी के पीछे मरना थोड़ी है भाई, शहीद थोड़ी हो ना बॉर्डर पे. साइड आया, उसने से गाड़ी हमने रोकी, ये गाड़ी से बाहर निकला लाइक ऑलवेज हीरो हमारे. उसने बोला लाइसेंस दिखाओ. इसने से पर्स निकाला जेब से. पहले तो पर्स ही नीचे गिर गया ठा करके. मेरी तो हंसी नहीं रुक रही, मैं तो सीन देख रही हूँ ऐसे पीछे, मैं तो हंसी जा रही हूँ. उसके बाद उसने पर्स उठाया, ऐसे फोन खोल के कह रहा लाइसेंस दिखाओ. इसने ऐसे दे रहा है उसको कार्ड, एक कुछ भी कार्ड जो निकला. वो कह रहा है पैन कार्ड है. मैं पीछे से बोल रही हूँ अबे पैन कार्ड है. उसको कह रहा है अच्छा. फिर ढूंढा इसने ऐसे करके, लाइसेंस निकाल के उसको लाइसेंस दिया. मैंने बोला क्या कर रहे हो आप? उसने देख लिया लाइसेंस सब था. उसने बोला सर जी क्या कर रहे हो आप, घर पहुंच जाओगे? हाँ हमारा घर पास ही है. उन्होंने पूछा, हमारे घर पास में ही था वो जगह. उसने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने बोला शादी से आ रहा हूँ. आपने ड्रिंक लिया? मैंने कहा हाँ 1-2 लिए. तो वो समझ गए कि ऑफ कोर्स शादी से लोग आते हैं ये वो. ठीक है, ही वॉज वेरी काइंड. और फिर उन्होंने बोला कि आप घर पहुंच जाओगे? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, थोड़ा आपकी दिखा नहीं था बैरिकेड, लाइट बिल्कुल लाइट बंद थी, वो ऐसे गली छोटी सी है. तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ. ठीक है, अक्सर पुलिस वाले को पता होता है कि ओके आप घर पहुंच जाओगे. दे वांट टू मेक श्योर दैट यू आर सेफ. वैसे वो पंगा डाल सकते थे कुछ. ठीक है, ऑफ कोर्स इट्स अ क्राइम, बट वो हो गया. तो दैट डे आई रियलाइज दैट शादियों पे जाते हुए और ये सब करते हुए आपको ड्राइवर या फिर कैब में जाना चाहिए. वो सेफर भी होता है, मेंटल पीस भी होती है. ठीक है, तो मैं वहाँ इस टॉपिक पे आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे ख़त्म हो गया. ठीक है, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं पार्टी शादियों में नहीं पीऊँगा. ठीक है, और उसके बाद से मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ, सैटरडेज़ को जाता हूँ, एक आध मुश्किल से ड्रिंक लेता हूँ. उसमें भी मैं कैब में जा रहा हूँ, घर से पास भी जा रहा हूँ. तो एंड दे आर ऑल्सो सरप्राइज कि मैं नहीं पी रहा हूँ. मैंने तो कई जगह पे कई बार तो मैंने पिया भी नहीं है एंड आई वॉज हैप्पी कि ओके मैं पी नहीं रहा हूँ, मैं फिर भी इंजॉय कर रहा हूँ. अब आते हैं दूसरी शादी पे. ठीक है, जो अभी रिसेंटली हुई. बताइए. तो शादी पे क्या होता है कि शादी बड़ी दूर है. ठीक है, तो हम सुबह जाते हैं, वहाँ पे लावे फेरे हो रहे हैं और उसके बाद हम वापस आते हैं घर शाम को. और रात को हम दोबारा जा रहे हैं. तो हम कैब में गए क्योंकि सुबह में तो वाइन थी, वो इसने पी नहीं क्योंकि लैला घर पे थी तो हमें घर आना पड़ रहा था. तो शाम को इसने बोला कि मैं एक आधा ड्रिंक ले लूँगा, हो ही जाता है, तो हम कैब में ही जाएंगे. मैंने कहा ठीक है. तो हम कैब में चले गए. वहाँ एक आधी ड्रिंक तो क्या ही होनी थी क्योंकि वो होटल में ही रूम्स थे सबके. तो वो रूम्स में जो आफ्टर पार्टी चल रही थी वो चली है 3:30 बजे तक. अब वहाँ का जो एपिक मूवमेंट है वो ये है कि सर जी वहाँ बैठे हुए हैं, सारे बड़े छोटे लोग सारे बैठे हुए हैं वहाँ पे उस कमरे में, और ये खुद ही कुछ बोल रहा है और खुद ही हंस रहा है. फिर वहाँ से एक जो डिसेंट अंकल थे उन्होंने मेरी तरफ देख के बोला कि बेटा आपको घर जाना है? मैंने कहा हाँ जी अंकल. तो कह रहा है बेटा 3:15 हो गया, कैब बुक करा लो और अभी चले जाओ, फिर और डिले मत करो सर जी की हालत देखते हुए, क्योंकि ग्लास अभी भी हाथ में था. तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कैब बुक कराई. मैंने कहा चल निकल. तो वहाँ पे ना सामान था बड़ा इसका,
कोट उतार दिया इसने, कोई पर्स, कोई कुछ। तो एक लाल कलर का थैला था मेरे पास, जो मैं इसे पकड़ के पूरे होटल में रूम से नीचे तक, लॉबी से बाहर तक इसके साथ चलती हुई आई हूँ। उसके बाद ये कैब में बैठा, ऐसे कैब रुकी, ये वहाँ से घूम के जाके कैब में बैठा, मैं इस साइड से खोल के कैब में बैठी। पहले मैंने थैला ऐसे बीच में रखा और मैं अपने कपड़े संभालती हुई कैब में अभी बैठी हूँ, तो ये बैठते ही ड्राइवर को बोलता है, भैया ये आपका ये आपका सामान पड़ा है। मैंने बोला यार अभी तो कैब स्टार्ट भी नहीं हुई, भैया को पता चल गया ये तो भंड है। मेरे को तो अपनी जान के लाले, मेरे फ़ोन में 11% बैटरी, मुझे से लगे हे भगवान आज घर पहुंचा दे, मैं इसको कभी नहीं पीने दूंगी, इसके साथ निकलूंगी नहीं मैं कभी बाहर। फिर तुझे पता है मैंने गूगल मैप डाला है कि ये कहीं हमें कहीं लेके तो नहीं जा रहा जंगल जुंगल में, और मैं मन में सोचूं भैया सारी ज्वेलरी नकली है, सब फेक है, ले लो। मैं हमेशा अलर्ट रहता हूँ, बट आई नो, बट बोलता ज्यादा हूँ। हाँ, अलर्ट तो मैं पूरा हूँ। मैंने रोकी गाड़ी, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने उल्टी करी बाहर उतर के, फिर मैं बैठा, भैया को बोला हाँ मैं बोला भैया खिड़की खोल दो। अलर्टनेस के साइन है। ये एक बार पहले भी हो चुका है कैब में ही, तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि अब 15 मिनट के बाद क्या होने वाला था। मैं तो आराम से बैठी थी ऐसे कि भगवान तू है मेरे साथ। शीशे वाला क्या था? शीशे वाला यही था। पहले इसने क्या किया, भैया खिड़की नीचे कर दो, खिड़की नीचे कर दी उसने। फिर उसके बाद वो हवा लगी, हिल गया ये। फिर उसके बाद इसने बोला भैया गाड़ी साइड लगा दो, मुझे पता था अब आ गई है, अब निकलेगी। निकाली, मैंने भैया को बोला भैया पानी है। भैया ने वो सील्ड वाली छोटी छोटी बोतलें रखी हुई थी, वो भगवान का बंदा था, तो उसने पकड़ा दी। इसने अपना मुंह धोया अच्छे से करके, ये बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बोलता है भैया ने ना खिड़की नीचे कर दी ना, इसलिए ना वो हवा लग गई इसलिए आ गई। मैं तो चुप ही थी, मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा आज तो तेरी सारी बातें मानी जाएंगी, एक बार तू घर के आसपास तो पहुंच भाई। उसके बाद 4 बजे ये लैला को लेके वॉक कराने गया है मुझे से, लैला को लेके मतलब तू जाता है मुझे पता है, मुझे से घर में टेंशन हो रही है। मैंने कहा भाई 2 मेरे अनमोल रतन वापिस आएंगे, क्या हो रहा है यार। पता चले लैला तुझे खींचती हुई घर लेके आ रही है, पापा ये वाला नहीं है ये वाला है। So the thing with drinking is that at certain और जो मैंने रियलाइज करा, मेरे साथ हो सकता है पर्सनल एक्सपीरियंस हो, कि your tolerance, the body tolerating the alcohol and telling you ये साइंस हैं मेरे हिसाब से, wherein you lose your senses after certain time. That is if you are going to that level, that may be dangerous. Of course हमने जो बातें बताई, it is dangerous. कैब ड्राइवर है या आप गाड़ी चला रहे हो. So I have got into that things couple of times, and these instances have I have realized that कि मुझे अब अपने लिए, that's for my personal choice, कि मैं उस चीज को अब कम कर रहा हूँ और बंद कर मेरी जान जो तू खतरे में डाल रहा है। तू इस तरह को, oh my God, she is a very intelligent person, तेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, तेरे पे मेरे को विश्वास है। Shit man, जो है ना तेरा वो तो है, बट क्या अब तुम कूदोगे, अब तुम कूद जाओगे पहाड़ी से तो वो नीचे थोड़ी खड़े हो जाएंगे ऐसे तुम्हें बचाने के लिए। तो अब हाँ, तो मोटा मोटा घूम घुमा के बात कहाँ आई कि वेट जो कम हुआ है वो अल्कोहल छोड़ने से हुआ है। और मैं अपना BMI कराता हूँ जिम के अंदर, तो उसमें भी आया, जो हम 3 महीने बाद कराया है मैंने, हालांकि मैं 3 महीने पूरा जिम भी नहीं गए, बट उसमें आया कि वाटर वेट जो है वो काफ़ी कम हुआ है, मेरा कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम हुआ है ओवरऑल जो उसमें तेरा बेसिकली हेल्पफुल क्या होता है उसी की वजह से आपका फेस पे भी पहले नहीं अभी तेरा, हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि तेरा वाटर वेट कम हुआ है ना, तो तेरा फेस भी वैसा हो गया, थोड़ा ड्रिंकिंग से भी जैसे फूल जाता है, बॉडी भी थोड़ी ऐसे हो ना, ब्लोटिंग वाली कम हो गई है। सो यू लुकिंग बेटर एंड you're looking active also, बट यू कांट ब्रेक योर जिम फॉर 3-4 डेज, तो वापस से वो साइकिल शुरू हो जाता है। मतलब एक होता है ना रेजिलेंस आपकी बढ़ रही है, आपकी क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्योंकि जो बीच में ब्रेक स्पेशली फॉर द पीपल हु ड्रिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आप सुबह उठ के जब जिम जाते हो, आप कल रात को पियो और अगले दिन जिम जाओ, आपकी जो लिमिट ऑफ वर्किंग आउट जितना भी टाइम आपको वो हाफ हो जाता है, तो आप फुल ऑन वो कर भी नहीं पाते हो। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि और काफ़ी मतलब आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे अगर आपको अपनी बॉडी को, अपने आप को थोड़ा सा हेल्दियर देखना है। एंड आई वांट टू सी माई सेल्फ हेल्दियर एंड आई एम जस्ट एज आई सेड, मुझे लगता है कि जिम जैसे तू जा रहा है, अब जब भी तू जाता है तो अभी इतने टाइम से जैसे हम जा रहे हैं तो हम ज़्यादा फोकस हो रहे हैं ना, व्हाट शुड वी पुट इनसाइड अ बॉडी। अब जैसे पहले होता था कि क्वांटिटी, अब जैसे वो कहते हैं पीनट्स आर गुड,
बट हाउ मेनी? हाँ, और सो नाउ यू लुकिंग एट द कैलोरीज ये जो आल्सो। होता है ना, ये जो डाइट्स होती हैं कि आप सिर्फ रागी और उस पे आ जाओ, वो सब, वो भी मेरे को लगता है कि काम नहीं करता है। आफ्टर अ वाइल आपको वापस से बॉडी रिटेलिएट करती है कि भाई मेरे तो टेस्ट बड्स है ही नहीं। तो सस्टेनेबिलिटी भी एक चीज है, ईटिंग इन लिमिट, जो कि मैंने इससे सीखा है, शी दैट्स हर दिस मैं थिंग सब कि खाती हूँ। मतलब पीपल काइंड ऑफ आस्क मी, मोमोज भी अभी तो खाती है मैंने ये? थोड़ा वेट गेन है मेरा, मेरे नॉर्मल से, बट मैं वैसे सब कुछ खाती हूँ। और मैं मतलब मैं मीठा भी खाती हूँ, मेरा जब मन करता है। आपने मेरी रील्स देखी होंगी, मैं लड्डू दबा रही होती हूँ। जो मेरे को देसी मिठाइयाँ पसंद है, गुलाब जामुन, गजरेला, लड्डू, ये वो। हाय हाय, गुलाब इमरती जामुन खाई मेरा यार। 3 दिन से खाने नहीं, का वो मन है इमरती नहीं, यार। क्या खाई थी, गुजिया। गुजिया मेरे को अभी भी पसंद ही नहीं बढ़िया। है ना, मेरे को मीठा ही नहीं मिला अपने मतलब का। मेरा गुलाब जामुन खाने का 3 गुजिया। हमने कहाँ खाया था वो गुलाब जामुन, मैं बोल रही थी आज तक का बेस्ट है। दीवान, अपने बाजू में इतनी प्यारी दुकान है यार। ठीक है, चलो वो तो हम खा ही लेंगे 1-2 दिन में। तो मतलब मैं सब खाती हूँ, बट मुझे पता है कि द क्वांटिटी हैज़ टू बी लेस, बिकॉज और उतना मैं फिर कुछ ना कुछ स्किप कर दूंगी, मैं डिनर स्किप कर दूंगी। अब तो आई एम नॉट इवन हैविंग डिनर, बट देन अगेन वी वर मेकिंग दैट मिस्टेक। जैसे तो पहले से काफी हेल्दियर ईटिंग की तरफ है, व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू दैट? क्योंकि मेरे को अब फील हुआ है कि मैं तो कम से कम 5 साल से बोल रहा हूँ कि मुझे फिट होना है, मुझे फिट होना है। बट मेरे को ऐसा लगता है एक ना गोल या मोटिवेशन दिखता है ना, जैसे मेरा गोल और मोटिवेशन मुझे सेल्फ रियलाइजेशन से भी हुआ कि अल्कोहल वाला जो मैंने अभी इंसिडेंट्स बताए, वो एक मेरा है कि मेरे को वो नहीं करना है, तो इसलिए मैं अल्कोहल छोड़ रहा हूँ। या मुझे 40 के बाद फिट दिखना है। तो तेरा क्या था शुरू? तू तो कब से लगी हुई है? मैं तो कब से, मतलब मेरा ऐसा था कि मतलब व्हेन वी गॉट मैरिड, सो आई वाज लाइक 43-44 kgs, ठीक है। देन जैसे 15 साल में लगा लो आप, मेरा 50 किलो मेरा वेट रहता है, 50-51, एंड दिस इज नाउ दैट इज माई आइडियल वेट ऐसा कहते हैं, बट मुझे को तो फिर भी 48 ही चाहिए। 48 चलो जो भी है, हाँ, मतलब वो विद मसल्स एंड मतलब थोड़ा लीन बॉडी, दैट्स हाउ आई लाइक इट। You like muscles? ओके, मतलब अंदर से आई नीड टू फील दैट स्ट्रेंथ इनसाइड But माई you don't बॉडी want that रादर जो देन, लड़कियां नहीं बनाती वो हैं gym में। दिखने वो वाले मेरे को भी नहीं, अच्छा उतना दिखने नहीं वाले लगता है। नहीं। Personal बट जैसे choice मैं है। योगा करती हूँ, अब मैं रोज कर रही हूँ तो ऐसा जाके है ना, कुछ कुछ हम डिफरेंट कर रहे हैं। सो आई काइंड ऑफ आई नो कि मैं एक टाइम पे ऐसा होता था मैं 2.5 मिनट तक प्लैंक कर लेती थी, बट अब मेरा स्ट्रेंथ कम हो गया बिकॉज आई स्टॉप डूइंग इट। सो नाउ अब वो 1.5 मिनट तक आ गया है, ठीक है। तो आस्ता आस्ता, तो जब आप वो सारी एक्सरसाइजेस कर लेते हो ना, तो यू काइंड ऑफ फील स्ट्रॉन्ग इनसाइड। सो आई लाइक दैट फीलिंग। और आई थिंक हमने उसके बारे में बात नहीं करी, मेंटल द हेल्थ के बारे लाइटनेस, में, कि आपको कैसा सुबह उठ के फील करना है ना। वो आप अगर आप अपने आप को जबरदस्ती जिम भेज दो ना, तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा उससे, है ना। मेरे को ना, ऐसी फीलिंग आई है। तेरे को आई है ना, तेरे को हाँ। बिल्कुल सही आई है, क्योंकि मैं तेरे को बता रही हूँ, ये मुझे करके जब मैंने करना छोड़ा है ना, तब मुझे पता तुझे याद है एक बार शादी के पहले वी वर सो ऑक्यूपाइड बिकॉज सारे रिलेटिव्स आ गए, मेरी मॉम आ गई घर पे और सारे आ गए, और कभी यहाँ जाना है कभी वहाँ जाना है ना, तो कुछ हमारा पूरा रूटीन खराब हो गया। मेरा सुबह का उठने का जिम खराब हो कैंसिल गया, हो आई गया। वाज नॉट गोइंग देयर, वॉक भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि हम पार्लर जाते हैं और ये मुझे बोलता है कि चल तू जा नीचे कुछ तो करवा ले, फेशियल वेशियल। मैंने आई एम जस्ट वॉकिंग डाउन एंड आई लुक अराउंड पीपल, आई फील सो इग्ड बाय एवरीथिंग, मतलब आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन। और मैं ऊपर आ गई और इसने मुझे शक्ल देखी, समझ गया कि कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो तूने मुझे हक किया और तूने बोला चल ठीक है तू बैठ, मैं चलते हैं हम घर। तो हम घर वापस आ गए। एंड देन आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरा हो क्या रहा है। वो हो यही रहा था, व्हेन यू आर नॉट डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ ना, क्योंकि आदत पड़ गई है। आप जाते हो, आप वॉक करते हो इन नेचर, ठीक है, एंड देन यू सिट, यू मेडिटेट 10-15 मिनट, जो भी अपने साथ बैठते हो एंड लुक अराउंड, ये वो। मैं तो पेड़ के तने पकड़ के खड़ी हो जाती हूँ, घास पे पैदल चलती हूँ, फूलों के साथ बातें करती हूँ, गिलहरियाँ मेरे आसपास आ जाती नहीं हो हैं, सकते, मुझे मजा आता है। तो जो मेरा वो वाला टाइम था वो चला गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को ना इरिटेशन हो रही है सबसे, बिकॉज आई एम नॉट, हाँ, मतलब ये हो गया सुबह उठते हैं भैंस की खाना बना लो, क्योंकि आप उठे ही लेट हो, और अब आपको खाना बनाना है क्योंकि आपको 10 बजे वहाँ पहुँचना है, फिर 11 बजे ये शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मतलब आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए द डेली थिंग्स इन लाइफ विच आर इम्पोर्टेंट एट द सेम टाइम, बट दैट यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ। सो द मॉर्निंग में पहला थॉट ये नहीं होना। हाँ, याद है तेरे को, तू मेरे को फिर अगले दिन दोपहर को पार्क लेके गया था, फिर वहाँ पे घास में लेट गए, मस्तियाँ मारी हमने 1 घंटा, और देन आई वाज लाइक रिलैक्स। वो सफोला की ऐड नहीं आती थी तेरे फ्री, हम उनको ब्रांड वो दे रहे हैं, तेरे दिल की बात मैं जानूं, वो हमें पता होता है।
तो वैसा ही होता है। और फिर मैं वहाँ गई, मतलब अगले दिन फिर शादी वाले घर में फिर गई, और मेरा कज़न आया था लंदन से, मेरा कज़न ब्रदर। उसको मैंने बोला, मुझे लगा कि अकेले ही, मतलब रात हो गई थी, और फिर मेरे को लगा कि चल उसको ले लेती हूँ साथ में। मैंने बोला कि कोई मेरे साथ नो टॉक वॉक करेगा? कह रहा वो क्या होती है? मैंने कहा मतलब बात नहीं करनी? तो कह रहा हाँ हाँ। तो उसको लगा कि मुझे बात नहीं करनी, तो मुझसे ना ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहा है। उसने मेरा बेड़ा गर्क करा दिया 20 मिनट। मतलब मज़ा तो आ रहा था, बट क्योंकि मैं तेरे साथ दोपहर को चली गई थी। बट मैंने कहा तो आप कभी कभी नहीं एक्सप्लेन कर पाते, और आप वो चीज़ मिस कर रहे हो अगर आपने नहीं किया। बट अगर आप सुबह उठते ही एक चीज़, कोई भी एक चीज़ अपने लिए करते हो ना, विदाउट थिंकिंग अबाउट व्हाट आई नीड टू डू, सो यू माइट हैव टू गेट अप अर्ली, आधा घंटा जो आपकी नॉर्मल रूटीन है, एंड पुट दैट थिंग इन, मतलब इन प्लेस, तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यार। अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आता हम लोग जिम है। जा रहे एनर्जी हैं, लेवल्स में कितना फ़र्क पड़ता है यार। हमारी रात को नींद नहीं पूरी होती। सुबह उठते ही हम लोग रील्स बनाना या अपना कंटेंट बनाने की शुरू करते हैं। बट ऐसा भी हुआ है कुछ दिनों में बीच में कि हम सुबह सुबह जिम गए और हमने हैवी जिम कर लिया, और हम एक रात पहले कम सोए फॉर वट एवर रीजन्स, और हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमारा जिम जाना प्रायोरिटी बन गई रादर देन वी शूट रील्स। हमने उसको अगले दिन के लिए या शाम के लिए पोस्टपोन कर दिया, बट हमने ये मेक श्योर किया कि हम सुबह जा रहे हैं। एंड आई थिंक ओवरऑल अभी तक मैं इतना रेगुलर हुआ नहीं हूँ जिम में आज तक पूरी लाइफ में, और एक्सरसाइज या हेल्दी ईटिंग, तो अब मैं वो हो रहा हूँ, तो आई लाइक इट। मगर हफ्ते में एक दिन या 2 दिन, लोग एक दिन बोलते हैं, मेरा 2 दिन हो रहा है, मैं चीट डे करता हूँ और बढ़िया करता हूँ। मैं कह रही हूँ तुम 2 दिन चीट डे ले लो, बट तुम उन दोनों दिन में भी जिम जाओ, चाहे कार्डियो करो, सो यू बर्न योर कैलोरीज एंड यू। तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो स्टोरीज में। सिंपल सा, बड़ा ही सिंपल सा मैथ है ये। क्या मैथ है ये? मतलब कितना खर्च कर रहे हो और कितना डाल रहे हो अपने अंदर, उसकी कैलकुलेशन नहीं करती। अच्छा खाना, मेरे को इतना, अफगानी चिकन, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से। मैं क्या बोलूँगा, मतलब मैं क्रेव करती हूँ। मतलब मेरा ऐसा होता है जब मैं अपनी फ्रेंड्स के पास जाती हूँ ना 2 दिन, तो मैं वहाँ पे ब्रेड बटर दबा दबा के खाती हूँ। वो कह रही है यार खाना बना है, मैंने कहा छोड़ना यार, ये मेरा कंफर्ट फूड है। बट कहीं ना कहीं तेरे मन में ये आता है ना कि मैं ऐसे घूम घुमा के तेरी तरह नॉन वेज से वेज बन जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुम अपना यू टेक योर ओन स्वीट टाइम। देख 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 ये देखो देखो यही मेरी, अरे यार मतलब मेरे मुंह से निकल जाती है यार वो बातें, बट असलियत वो नहीं है। तुम अगर तुम खा भी रहे हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो वैसे भी बूफे लगाना चाहती थी। अच्छा ना तुम अपना बटर चिकन मंगा रहे हो और मैं अपना क्या मंगाऊंगी, पनीर या जीरे वाले आलू, मुझे तो बड़े पसंद है। मतलब जीरे वाले आलू ना एक ऐसी चीज है, रेस्टोरेंट में जाके एक चीज मंगा रहे हैं क्योंकि हम लोग दोनों इतना नहीं खा रहे हैं यार। जीरे वाले आलू की बात तो पनीर का, चाइनीज रेस्टोरेंट में जाके कुछ पनीर की डिश मंगा ली, ऐसा मेरा बुरा मूड, 2000 रुपये खर्चे, मैं इतना बेकार मूड में वापस आया कि एक तो मुझे पनीर खाना पड़ रहा है जबरदस्ती का, और वो अच्छा भी नहीं, कुछ ज्यादा लग रहा है, ठीक है, और एक और चीज मंगा लूंगा तो इतनी हो जाएगी कि कोई ज्यादा दूसरा खाने वाला है नहीं। सो आई एम लिमिटेड विद, नो आई नीड मोर पीपल टू ईट विद मी। So you have those people, you have a lot of friends who are foodies, but then they always have calling their, you. वो लोग एक्सट्रीम्स में हैं, तो वो आपको और मानो ना मानो, if you quit drinking or if you stop healthy eating, you have to stop healthy eating नहीं start healthy eating and stop junk। तो आपको कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ भी टाइम लिमिट करना पड़ेगा क्योंकि उनका अपना है, वो ज़्यादा इंजॉय मारते हैं उस चीज़ में, फिर आप इन्वॉल्व नहीं होते तो then they will force you and then you will get into that again। So I'm avoiding that। तो ऐसा भी होगा। बट तुम वेज में इतनी अच्छी ऑप्शंस होती हैं। वी लव गोइंग टू ऋषिकेश में कितनी अच्छी अच्छी ऑप्शंस होती हैं यार। आलू पूरी, वहाँ पे ऋषिकेश में नॉनवेज भी मिलता है, कहाँ मिलता है मुझे पता है एग्जैक्टली, ठीक है, मगर आई मेक श्योर कि मैं ऋषिकेश में जाके नॉनवेज नहीं खाता हूँ। मैं स्पेशली नहीं जाता, पहले एक टाइम पे जाया करता था। कोई ड्रिंकिंग नहीं, कोई नॉनवेज, मतलब वहाँ पे वैसी वाइब भी नहीं है। अलग ही है हिसाब। दिल्ली है ना, दिल्ली की हवा गंदी है। चलो यार, चलो फिर चलो घर ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये हमारा पॉडकास्ट है द नीति एंड रमन शो, और इस पे हम लोग ऐसी टाइम पास वाली बातें करते हैं। आज के टॉपिक्स ये थे जो हमने कहीं से कहीं बात घुमा दी, कोई टॉपिक्स नहीं थे, ठीक है। So अच्छा था, but if you're listening to us on Spotify or Apple Podcast, please help us by giving the 5-star rating। उससे हेल्प मिलती है कि और लोगों तक वो पॉडकास्ट पहुँचे। और अगर आपको कोई सजेशंस हैं, कुछ बोलना है, ड्रिंक एंड ड्राइव पे बोलना है, मुझे गाली निकाल सकते हो, कमेंट्स करो ज़रूर, और बताओ आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और एनीथिंग एल्स यू वांट टू से। मेरे लिए पूजा करा करो, हम दोनों एक ही हैं। इस पापी को सुधारो मत बोलो मन में। नहीं, हाँ, जब ऐसा कुछ नहीं, टेक योर स्वीट टाइम। नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोल रही, ये तो इस गलतफहमी में मत रहो। बोलो यार। नहीं बोल रही कुछ नहीं बोलना है। और चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।